लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। ये कोई साधारण राजनीतिक खबर नहीं दोस्तों, ये सीधे भारत की संसद, लोकतंत्र और संविधान की आत्मा पर सवाल खड़ा करने वाला मामला है। क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान जानबूझकर बोलने नहीं दिया गया, और यही वो चिंगारी है जिसने संसद के भीतर एक बड़ा सियासी विस्फोट खड़ा कर दिया है। आप जरा यही रुककर सोचिए दोस्तों, अगर संसद में विपक्ष ही नहीं बोलेगा तो लोकतंत्र बोलेगा कैसे? क्योंकि संसद सिर्फ सरकार की तारीफ करने की जगह नहीं है। संसद सवाल पूछने की जगह होती है, जवाब मांगने की जगह होती है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जब भी वे बोलने खड़े होते हैं, या तो माइक बंद हो जाता है, या सदन स्थगित कर दिया जाता है, या फिर नियमों के आड़ में उन्हें चुप करा दिया जाता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, विपक्ष का आरोप सिर्फ एक दिन या एक बहस तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका कहना है कि यह एक लगातार चल रहा पैटर्न है जिसमें ट्रेजरी बेंच को खुली छूट दी जाती है। सत्ता पक्ष चाहे जितना तीखा बोले, जितना चाहे हमला करे, लेकिन जैसे ही विपक्ष सरकार से सवाल पूछने लगता है, सदन में हंगामा, स्थगन और निलंबन का रास्ता अपनाया जाता है। आप जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यही संसदीय लोकतंत्र है? क्योंकि इसी नाराजगी के चलते विपक्ष ने तय किया है कि वे लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। और यह फैसला ऐसे ही नहीं लिया गया, बल्कि इंडिया गठबंधन की बैठक में लंबी चर्चा के बाद लिया गया है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में गठबंधन के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। और यही यह तय हुआ कि अब चुप रहना लोकतंत्र के खिलाफ होगा। यह जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, विपक्ष कह रहा है कि संसदीय परंपरा के अनुसार नेता प्रतिपक्ष को शैडो प्रधानमंत्री माना जाता है, यानी सरकार जो कहती है उस पर सवाल उठाना, विकल्प रखना और जवाब मांगना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। लेकिन जब उसी नेता प्रतिपक्ष को बोलने ही नहीं दिया जाएगा, तो फिर सरकार की जवाबदेही कौन तय करेगा? आप जरा सोचिए दोस्तों, विपक्ष का दावा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए उनके पास पर्याप्त सांसदों की संख्या है। सपा और डीएमके ने समर्थन दे दिया है। टीएमसी ने कह दिया है कि वह अपने अलाकमान से चर्चा के बाद रुख साफ करेगी। लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अगर कोई दल साथ भी ना आया, तब भी संविधान के तहत समय सीमा का पालन करते हुए यह प्रस्ताव लाया जाएगा। यानी ये सिर्फ दबाव बनाने की राजनीति नहीं है, बल्कि एक औपचारिक संसदीय लड़ाई की तैयारी है। अब यहाँ एक और बात समझ लीजिए, विपक्ष ने जो कारण गिनाए हैं वे सिर्फ भाषण रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनमें 4 बड़े आरोप शामिल है। पहला, नेता प्रतिपक्ष को बार बार बोलने से रोका जाना। दूसरा, महिला सांसदों को नाम लेकर टोकने का आरोप। और तीसरा, ट्रेजरी बेंच के सांसदों को हमेशा विशेषाधिकार मिलना। और चौथा, 8 विपक्षी सांसदों को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर देना। आप जरा यहाँ रुकिए, 8 सांसदों का निलंबन कोई छोटी कार्यवाही नहीं होती, क्योंकि इसका मतलब है कि करोड़ों लोगों की आवाज को संसद से बाहर कर देना। और विपक्ष का कहना है कि यह निलंबन हंगामे के नाम पर नहीं, बल्कि सवाल पूछने की सजा के तौर पर किया गया है। आप जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, टकराव उस वक्त गहरा गया जब चीन के साथ 2020 के गतिरोध पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ की एक अनपब्लिश्ड किताब का जिक्र किया, और स्पीकर की ओर से यह कहकर उन्हें आगे बोलने से रोक दिया कि अनपब्लिश्ड सामग्री का हवाला नहीं दिया जा सकता। विपक्ष पूछ रहा है कि जब मुद्दा देश की सीमा, सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा का हो, तब तकनीकी नियम अचानक इतने सख्त क्यों हो जाते हैं? आप जरा यहाँ रुककर जरा सोचिए, क्या संसद में सच बोलने से ज्यादा जरूरी यह देखना हो गया है कि किताब छपी है या नहीं? क्योंकि इसके बाद सदन में भारी हंगामा हो गया, कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी और अंततः 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, विपक्ष का आरोप है कि जब भी वे संवेदनशील मुद्दे उठाते हैं, सरकार चर्चा से बचने के लिए या तो शोर का माहौल बनाने देती है, या फिर नियमों के सहारे विपक्ष की आवाज दबा दी जाती है। और इसी बीच स्पीकर का यह बयान कि उन्होंने प्रधानमंत्री को किसी अचानक घटना से बचने के लिए सदन में न आने की सलाह दी थी, विपक्ष के लिए एक और बड़ा सवाल बन गया। क्योंकि विपक्ष पूछ रहा है कि क्या संसद अब डर के साये में चलेगी,
क्या जनप्रतिनिधियों से इतना डर पैदा हो गया कि प्रधानमंत्री को सदन में आने से रोका जाए? और यहाँ जरा रुककर सोचिए, अगर संसद ही सुरक्षित नहीं है तो लोकतंत्र सुरक्षित कैसे होगा? क्योंकि संसद देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंच होती है, न कि कोई हाई सिक्योरिटी जोन जहां सवाल पूछना खतरा बन जाए। आप जरा इस पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखिए। एक तरफ विपक्ष का कहना है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, तो दूसरी तरफ निलंबन, नियमों की सख्ती और तीसरी तरफ सत्ता पक्ष पर यह आरोप है कि वह सदन चलाने की बजाय विपक्ष को चुप कराने में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। विपक्ष का कहना है कि उन्होंने स्पीकर पर से भरोसा खो दिया है और यही वजह है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के अलावा कोई और विकल्प बचा ही नहीं, क्योंकि संसदीय व्यवस्था में स्पीकर की सबसे बड़ी भूमिका निष्पक्षता की होती है, न सरकार का न विपक्ष का, बल्कि पूरे सदन का प्रतिनिधि बनने की। आप जरा खुद से सवाल कीजिए, अगर स्पीकर पर ही एक पक्ष का आरोप लगे कि वे निष्पक्ष नहीं है तो सदन की विश्वसनीयता का क्या होगा? क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने से नहीं चलता। लोकतंत्र रोज संसद में सवाल जवाब से चलता है, बहस से चलता है, और जब बहस ही बंद कर दी जाए तो लोकतंत्र खोखला होने लगता है। आप जरा यह ध्यान दीजिए, विपक्ष बार बार कह रहा है कि वे सरकार को गिराने की बात नहीं कर रहे हैं, वे सिर्फ यह कह रहे हैं कि सदन निष्पक्ष तरीके से चले, हर सांसद को बोलने का मौका मिले और नियम सबके लिए बराबर हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या सत्ता पक्ष इस आलोचना को सुनने को तैयार है या फिर इसे भी सियासी शोर कहकर टाल दिया जाएगा? और अब आखिर में एक सवाल आपसे, क्या लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ राजनीति है या लोकतंत्र बचाने की कोशिश? क्या विपक्ष का संसद में बोलना उतना ही जरूरी नहीं जितना सरकार का जवाब देना? और अगर संसद में सवाल पूछने वालों को चुप करा दिया जाएगा तो कल को आम जनता की आवाज कौन सुनेगा? आपको क्या लगता है इस पूरे राजनीतिक घटना के बारे में? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें।